ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के हिसाब से इंडिया ने दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस स्पेंडर में चौथी पोजीशन हासिल कर ली है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इंडिया ने ये रैंक कैसे पाई और इस बजट का इस्तेमाल किन चीजों पर हो रहा है। 2025 में दुनिया भर का टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर लगभग 2.46 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 75 बिलियन डॉलर है। भारत की ये बढ़ती इन्वेस्टमेंट दिखाती है कि हम अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में कितने सीरियस हैं। वहीं अगर आप टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला नाम यूएस का आता है, जिसने 895 बिलियन डॉलर अपनी मिलिट्री पर स्पेंड किए हैं। वहीं दूसरा नंबर चाइना का है, जिसने 266 बिलियन डॉलर एलोकेट किए हैं। फिर रशिया ने 126 बिलियन डॉलर। फिर चौथे नंबर पर इंडिया ने 75 बिलियन डॉलर और फिफ्थ नंबर पे सऊदी अरब ने 74 बिलियन डॉलर। ये तो सिर्फ नंबर हैं, लेकिन असली बात ये है कि भारत अपने डिफेंस पर इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहा है। तो इसके की फैक्टर्स ये हैं, इंडिया दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री वर्कफोर्स के साथ दूसरे नंबर पर है। हमारे पास रिच नेचुरल रिसोर्स हैं जो मिलिट्री स्ट्रेंथ को बूस्ट करते हैं। भारत की स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी डिफेंस स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन इसके बाद भी भारत को अभी भी कुछ चैलेंजेस फेस करने होते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर कैरियर स्ट्रेंथ और माइन वॉरफेयर में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पर भारत पीछे हटने वालों में से नहीं है। मॉडर्नाइजेशन, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी जैसे कावेरी 2.0 और T90 भीष्म टैंक्स पर ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इंटीग्रेशन के साथ इंडिया मिलिट्री में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और इस पर हमने ऑलरेडी इन दोनों वीडियो में बात करी है। आप चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने 2025 के लिए अपने रक्षा बजट में 9.53 का इजाफा किया है, जिससे टोटल बजट 6.81 लाख करोड़ का है, लगभग 78 बिलियन डॉलर का। और आपको शायद पता होगा, अभी हाल ही में बेंगलुरु में हुआ एरो इंडिया शो भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज को बढ़ाने पर केंद्रित था। इस इवेंट में 150 से भी ज्यादा फॉरेन कंपनीज ने हिस्सा लिया, जिसमें एडवांस फाइटर जेट जैसे रशिया का Su-57 और अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II भी शामिल थे। ये इवेंट भारत के ग्लोबल डिफेंस कोलैबोरेशन में बढ़ते हुए रोल को दर्शाता है। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अपने कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम कैट्स के तहत एक अननेम्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल डेवलप किया है। ये एक ड्रोन है जो तेजस, एमका और सुकोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट के साथ मिलकर काम करेगा। इसके अलावा भारत ने अपने डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा और डिफेंस एक्सपोर्ट को मार्च तक 21,000 करोड़ से ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखा है। ये कदम भारत की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये इन्वेस्टमेंट भारत को और मजबूत बनाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कावेरी इंजन 2.0 और T90 भीष्म टैंक के बारे में जानने के लिए इन वीडियोस को जरूर देखें। धन्यवाद।